सब साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। यही आई थिंक एक स्ट्रेंथ है, भगवान की जो शक्ति है वही बुलाती है और वही इकट्ठा करती है और वही प्यार बांटती है सबको, तो वही चीज़ है। आज ऐसे माहौल है कि देश में दंगे हो रहे हैं धर्मों को लेकर, हम किसी धर्म को लेकर नहीं कह रहे हैं, तो उसके कारण ये कितनी बड़ी मिसाल है आज ये चीज। भाई टाइम हो गया क्या उनका? हाँ जी चलिए। बहुत बड़ी मिसाल है कि सबको इकट्ठा रह के, सबको साथ में रह के रहना चाहिए। आवाज आ रही है, साउंड ये जो कास्ट होता है, रिलीजन होता है, इसको हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारी यूनिटी स्ट्रेंथ। दादा के बारे में क्या कहना चाहोगे? विश्वजीत दादा के बारे में? विश्वजीत दादा, अभी मेरी मुलाकात हुई और मेरी मम्मी सलाहकार है यहाँ पे इस प्रोग्राम की, और जब मम्मी ने बताया उनकी कहानी तो वो सुन के इतनी मतलब सारी जो पुरानी जो लेजेंड्स की जो कहानियाँ हैं वो बता रहे थे वो, और वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। 66 साल की जर्नी की अगर बात की दादा की, ये अलग ही पंडाल है, इस बारे में क्या है एक मिसाल के बारे में? आई थिंक मुझे बताया अभी उन्होंने कि उनकी तबीयत खराब थी और आई थिंक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो मम्मी ने बताया कि वो लिटरली हॉस्पिटल से निकल के आए हैं और यहाँ पे पंडाल पूरा सजाया है उन्होंने। इस कितने साल में इतनी उम्र में इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम चाहते हैं कि कनेक्टेड रहें और हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमें जोड़ कर रखता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि हम कई कार्यक्रम यहाँ पर करते रहते हैं, लेकिन नंदा देवी उत्सव और विशेष तौर पर ये वैष्णव सबब में इस बार हो रहा है, तो मौका मिल रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे जुड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ की यादें हैं वो ताजा होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो नंदा देवी उत्सव है, महोत्सव है, वो 12 साल में एक बार होता है, जो अगले साल शेड्यूल्ड है, लेकिन यहाँ मुंबई में हम इस साल जो ये कर रहे हैं, इससे हमें एक तो ये बात मालूम चलती है जो महोत्सव उसके बारे में, और कहीं ना कहीं पहाड़ से जुड़ने का भी मौका मिलता है। तो बहुत ही खुशी की बात है जो आयोजक है इसके, जिन्होंने ये किया है यहाँ पर, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है और मेरी शुभकामनाएं इस पूरे उत्सव के साथ में। सर एक लाइन में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, महाराष्ट्र संतों की भूमि है और उत्तराखंड देवभूमि है, और एक फाउंडेशन तो हमेशा ही है। और मेरे लिए तो विशेषकर क्योंकि बचपन में मैं नैनीताल में हुआ तो मैंने नंदा देवी का मंदिर देखा। नंदा देवी महोत्सव एक तरीके से जो हमारा पहाड़ी प्रवासी समाज है मुंबई में, उसकी एक वाइब्रेंस को दर्शाता है, और हमारे देश की जो विविधताएँ हैं कि हम दुर्गा पूजा के उत्सव पर दुर्गा माँ के पंडाल में हम नंदा देवी के जो है उत्सव मना रहे हैं, तो ये भी हमारी एक संस्कृति की जो विविधता है और एकता है उसको दर्शाता है। सर आखिरी सवाल, प्रकृति जो है काफी नाराज हो गई है, देहरादून बड़े संकट से जूझ रहा है, क्या करें इसके बारे में? जो आज पूजा है कितना इम्पोर्टेंट है, क्या दुआ मांगी? देखिए, प्रकृति जो है वो अपना रूप हमेशा दिखाती है, क्योंकि वो कहती है मनुष्य से कि तुम जो है मेरी बहुत सीमाएं लांघ रहे हो, तुम अति कर रहे हो, और मुझे भी थोड़ा अपना रूप दिखाना है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति माँ का हमेशा एक संदेश रहता है, और ये संदेश है सामंजस्य का, कि हम विकास भी करें तो हम इस तरीके से करें कि हम विनाश की तरफ न जाएँ। हमारे पहाड़ जो है क्या वो इतना विकास रह सकते हैं? इस तरह का जो विकास की परिभाषा है, और हम जो जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से नदियों में वेस्ट जा रहा है या कई योजनाएं बना रहे हैं, मुझे लगता है इस सबको बहुत पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। माइक थोड़ा सर, आज की पूजा के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूजा तो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी समाज के लिए, लेकिन उस समाज के लिए उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है जो अपनी जड़ों से स्थापित होता है। यहाँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में पर्वतों के एक जो वासी है वो रहते हैं, तो यहाँ रहते हुए हम भी वो संस्कृति कल्चर को जिंदा रखते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में इस पूजा की जो महत्ता है और बढ़ जाती है। बात है, आप उन्होंने डिज़ाइन देखा होगा कि उसमें विश्वजीत दादा जो हमारे प्रेसिडेंट है इसके, उन्होंने ट्राई कलर यूज़ किया है, तिरंगा यूज़ किया है, भारत के बारे में बताता है कि विभिन्नता में एकता, जो भारत का हमेशा से
बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है। आप जैसे देखेंगे कि आगे कल्चर भी रखा हुआ है, इसमें माँ नंदा देवी का इसके बाद 30 तारीख को मार्क अवार्ड भी दे रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े क्रिकेट के कलाकार से इतिहास रचा है, जैसे चेतेश्वर पुजारा, रवि नाथ, दर्शन गावरी हो गए और भी कई क्रिकेटर्स हैं, जैसे मदन लाल और फाइट्स भी भेजे हैं इसमें डांस करने का। तो अब वो इस तरह का ये जो प्रयास है कि भाई कल्चर को और थैंक यू सर। 1 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम है जो बॉलीवुड नाइट, इसमें एमी शोजंदा के पूरे गाने का सारा हाँ मैम, इवेंट के बारे में आज क्या कहना चाहोगे आप? भाई सेडो मत दो यार, लाइट मत नीचे कर लो ना यार, वो साइड से आ रहा है, रोड डिस्टर्ब करता है यार, लाइट कट रही है, रुक जाओ यार। ले लो, कर लो ऊपर। आज सेकंड का श्रेय राजेश जी को जाता है। इन्होंने इतना प्रयास किया कि हम सारे उत्तरांचल को बुलाया यहाँ पर और एक अच्छे कार्य में, जैसे भी नंदा यात्रा 12 साल के बाद आती है और इसलिए खास है कि हमारे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। हम ये सरकार से प्रार्थना करें कि थोड़ा सा कहर कम जाए और हम लोग कुछ कार्य करें कि हम अपने जो उत्तराखंड एरिया है उसकी कुछ मदद कर सकें। ये मुझे राजेश जी ने फोन करके बताया। मुझे कहा हमारा जहाँ उत्तराखंड का सवाल है और हरियाली का के बारे में आपको पता ही है कि गाँव के गाँव फैल गए और ये पहली बार नहीं हुआ है, उत्तराखंड में होता ही रहता है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आपदा में फंसे लोगों की मदद करें जितना कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा हमारे जितने भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से डेवलपमेंट करें कि पहाड़ सुरक्षित रहें, सिर्फ महज लालच ना हो मगर डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्लानिंग जाए, दिमाग मैम, नंदा देवी उत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नंदा देवी उत्सव के बारे में तो पंडित जी अच्छा बताते हैं। आइए डोली के सामने आइए। हाँ, नंदा जी उत्सव के बारे में बताइए। मैं ये बता रही हूँ कि हमारी ये जो देवी है इसको हम बहुत मानते हैं। बताइए पंडित जी आप। नंदा देवी जो है ये एक्चुअली पार्वती का रूप है और नंदा देवी जो है इनका मैके जो है वो उत्तराखंड में यहाँ से कैलाश पर्वत को जाती है विदाई करके, तो ये पूरी डोली ही जाती है, ये पूरी चमोली से शुरू होती है, मतलब मायके से जैसे विदा करते हैं ना वो यात्रा। चमोली में पुरूर नंदनगर से जहाँ शुरुआत होती है और हाँ शुरुआत होती है और ये सबसे लंबी यात्रा है मां नंदा देवी की और मतलब हमारे संसार में प्रसिद्ध मतलब सबसे लंबी यात्रा है। तो ये विश्व में प्रसिद्ध है कि 21 दिन या 26 दिन ये टोटल यात्रा है कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है पैदल यात्रा। माँ का भी आपने दर्शन किया, माँ से आपने क्या मांगा? माँ से यही मांगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और ये सबसे उसका उत्तराखंड समाधान है। उत्तराखंड में जो आपदा आई है वो लोग सुखी रहे, हम सब सुखी रहे, मुंबई में भी सब लोग सुखी रहे, विश्व में हमारा तो यही है कि सर्वे भवन्तु जो पंडित जी ने बोला कि सब सुखी रहे, सबकी अभिलाषाएं मां पूरी करें और खासकर जो आपदाग्रस्त इलाके हैं हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उनके पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये हमारी जो नंदा देवी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था माँ के यहाँ पे आशीर्वाद लेने और नेक्स्ट ईयर यही टाइम पे लोग यहाँ पर आज हम स्टूडेंट देते तो और उनका आशीर्वाद है नंदा देवी। सभी का जो भी भाव है सभी का मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया ऐसा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड बॉडी
हाँ, मैं काफ़ी मानता हूँ, मैं हनुमान जी को काफ़ी मानता हूँ। यहाँ पे रिलीजियस वाली जो है वो कैसा लगा आपको? आपने बहुत अच्छा लगा। और हमने देखा कि आप मैं वही अभी मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब मिला है। फिर मैंने पार्टी में उठाया तो काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया था पता अभी मैंने जून में रिप्रेजेंट किया पोलैंड, वहाँ कैसा लगा आपको? वहाँ भी बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया निकला था, इंडिया के बाहर। वहाँ की जो भी ट्रेडिशनल था वहाँ का, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया पोलैंड में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज यहाँ पर जूस गेम सारा बहुत बड़े पैमाने पर जू और आजू बाजू के परिसर के लोग इस दुर्गा पूजा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज से ये दुर्गा पूजा शुरू होती है और आने वाले 4 दिन 5 दिन यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सभी आजू बाजू के नागरिकगण दुर्गा माता की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आने वाले समय में एक विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लिए संकल्प करेंगे। थैंक यू सर।